नमस्कार। कल बिहार के अंदर 75 वर्ष पुराना लगभग रिकॉर्ड टूटा है। जो पहले विधानसभा चुनाव बिहार में 57-58% तक वोट पड़ते आ रहे थे, वो कल रिकॉर्ड टूटते हुए 64% तक वोटिंग का रेशियो पहुंच गया। और ये बिहार की जनता का मूड दिखा रहा है कि वो अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपने पसंद के सरकार को चुनने के लिए कितना जागरूक अब होते जा रहे हैं। अब वो समझने लगे हैं कि जब तक मैं बूथ तक पहुंच करके वोट नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी पसंद के प्रतिनिधि को नहीं चुन सकता और फिर 5 वर्ष तक मुझे भुगतना होगा। वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना इसी मायने को दर्शाता है और ये बेहद खुशी की बात है कि 64% जनता कल घरों से निकली और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, बिहार सरकार को चुनने के लिए अपने वोटिंग स्वरूप मूल्यवान अधिकार का उपयोग किया। साथियों, वहीं ईडी की कस्टडी में जो जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल इब्राहिम पिछले कुछ महीनों से लगातार चले आ रहे हैं और उनकी जमानत पर लगातार सुनवाई हो रही है और उसी पर 4 नवंबर को सुनवाई कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट में हुई और उनको जमानत तो नहीं मिल पाई। ये तो पहले ही स्पष्ट हो गया था और अगली सुनवाई का डेट 12 नवंबर 2025 लिस्टिंग भी कर दिया गया था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी नहीं आई थी। अब ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है और उसमें जो अब दिख रहा है स्पष्ट, जो 23 सितंबर को जमानत याचिका दायर की गई थी कोर्ट के अंदर जितेंद्र प्रसाद वर्मा जी की तरफ से, उनके कुछ मुख्य दलीलों को सुना गया, उस पर विचार किया गया। वहीं ईडी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के अंदर उपस्थित थे, सीनियर एडवोकेट भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपने आर्गुमेंट्स वगैरह कोर्ट के समक्ष रखे, जिनकी सुनवाई के बाद जमानत पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 2025 का दिन निश्चित किया गया है। और वहीं अनिल इब्राहिम की तरफ से एक नया वकालतनामा दायर किया गया और उनके भी तरफ से जमानत याचिका कोर्ट के समक्ष 4 नवंबर को रखी गई और उनके भी आर्गुमेंट वगैरह सुने गए और उनके अगेंस्ट में ईडी की तरफ से भी अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी गई। लेकिन उनके जमानत याचिका पर अगली सुनवाई करने के लिए 17 नवंबर का डेट रखा गया है, यानी कि 12 नवंबर को भी सुनवाई होगी, फिर उसके बाद 17 नवंबर को भी सुनवाई होगी। वहीं ईडी के द्वारा गिरफ्तार इन दोनों अभियुक्तों को, जिनकी वर्चुअल पेशी लगातार होती आ रही है, अभी तक उनको फिलहाल 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। और यहीं इस केस की प्रमुख बिंदुओं पर जो कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है, उस पर सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2025 का डेट निश्चित किया गया है और इस ऑर्डर की कॉपी ईडी प्रमुख को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से भेजी जाए। तो ये उस दिन के कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जो भी दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी गई और उसके आधार पर अगली सुनवाई का डेट रखा गया, उसके कुछ प्रमुख बातें आपके समक्ष मैंने रखी हैं। तो इस केस में लगभग ये स्पष्ट है कि 12 और 17 नवंबर की जो सुनवाई होगी वो जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल इब्राहिम के जमानत की याचिका पर कोर्ट अपना ऑर्डर लगभग स्पष्ट कर देगा। 10 दिसंबर 2025 को ईडी समेत सभी को आदेशित किया गया है कि प्रमुख सभी बिंदुओं पर जो कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है उस पर सुनवाई की जाएगी। तो उस दिन सबको उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।